गाय माता का जो भी गाय माता को घास खाती है, घास खाती है, उसके बाद जो भी देती है, वो चाहे दूध हो, चाहे गोबर हो, चाहे उसका मूत्रदान हो, सभी की सब एक तरह से औषधि के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। आप सब जानते हो, आज बड़े बड़े लोग बड़े बड़े देशों में गोमूत्र और गोबर और दूध, गाय के दूध की महिमा आप सब जानते हो। हम सब जानते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है, यदि माँ दूध पिलाने की स्थिति में नहीं हो तो उसको गाय का दूध पिलाए तो वो बिल्कुल माँ के दूध जैसा उसका पालन करता है। तो गाय हमारी माता के रूप में होती है। और आज मैं एक बात, ज्यादा बात नहीं करता हूँ, हमारे गुरु जी की सुनेंगे, मैं सिर्फ 2-3 बातें कर रहा हूँ कि जो व्यसन मुक्ति की बात कर रहे हैं और बार बार इस प्रकार के सत्संग आयोजित होते हैं। पिछले समय में यहाँ भी आयोजित हुआ था ना, गंजा कुआ में भी आयोजित हुआ था, तो वहां पर भी बातें हुई। तो जो व्यसन मुक्ति की बात है उसको हम हमारे जीवन में बता रहे हैं, क्योंकि आज इस सृष्टि पे, इस धरती पे कोई श्रेष्ठ जीव है तो वो मानव जीव है। मानव का इस सृष्टि पर हमको भगवान ने जो जन्म दिया है, तो हम हमारे जन्म में, हमारे इस जन्म के अंदर हम ऐसे कर्म कर जाएं कि लोग हमको बाद में भी याद रखें। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी व्यसन है। व्यसन जैसे शराब पीना, पैसों की बर्बादी करना, बहुत सारे इस प्रकार की चीजें हैं। तो इसको हम कैसे रोकें? आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब पी रहे हैं। और ये गुटखा, तंबाकू, शराब शरीर का नाश करता है, शरीर को खत्म करता है। यदि हमारा शरीर का नाश हो जाएगा तो हमारे जीवन की जो आयु है वो कम हो जाती है। हालांकि ईश्वर ने हर व्यक्ति का जीवन मरण लिखा हुआ है, इस व्यक्ति को कितना जीवन जीना है, लेकिन ईश्वर की हम आराधना करते हैं, ईश्वर की हम पूजा करते हैं, तो कम से कम हम हमारे शुद्ध मन से पूजा पाठ करें और ये व्यसन छोड़ें। क्योंकि व्यसन जो है वो मानव को मानव से लड़वाता है, और व्यसन मात्र शरीर का नाश तो करता ही करता है, समाज में उसकी इज्जत भी खराब करता है, समाज में उसको गलत दृष्टि से भी देखते हैं। इसलिए व्यसन मुक्ति अभियान में आप लोग अपनी भूमिका निभाएं। और खासकर मैं माताओं से कहना चाहता हूं कि माताएं अपने बच्चों की इतनी परवरिश करें और बच्चों को इतना सबक सिखाएं कि वे व्यसन से दूर रहे। पुरुष प्रधान देश में हमारे यहाँ ज्यादा पुरुष प्रधान है, पुरुषों की ज्यादा चलती है। लेकिन यदि हम खुद नशा करेंगे, हम खुद शराब का पिएंगे, हम खुद तंबाकू खाएंगे, हम गुटखा खाएंगे, तो हम हमारी औलाद को कैसे सुधारेंगे? तो सबसे पहले यदि हमको हम अच्छा बनना है, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों का भविष्य को देखना है, तो पहले हम खुद हमारा व्यसन छोड़ें और आज शपथ ले कि जो भी हम व्यसन करते हैं उसको छोड़ें, और वो छोड़ के हम अपने आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दें और आगे बढ़े। मैं इस अवसर पर एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारा इस क्षेत्र में बहुत शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। देखो, शिक्षा से ऐसा नहीं कि नौकरी मिल जाएगी, शिक्षा से हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान हमको समझ पैदा करता है, और यदि हम ज्ञानवान हो जाएंगे तो हर चीज को हम अच्छा बुरा कि हमारा दिमाग फर्क कर लेगा। इसलिए हमारे बच्चों को शिक्षित करो, हमारे बच्चों को शिक्षा दो। मैं अंत में एक ही बात करूंगा कि कहते हैं कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, गुरु हो बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण और एक तरफ गुरु दोनों खड़े हैं। अब हमारे जैसा मानव कहता है कि मैं असमंजस में हो जाता है कि मैं गुरु के चरण पहले छूं कि भगवान के पहले चरण छूं। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले गुरु के चरण छुओ, और गुरु आपको जो बता करता है गुरु की बात मानो। तो आज तो बहुत सारे गुरुजन हमारे मंच पे बैठे हैं, हम इनकी बात को माने। यदि हमने किसी को गुरु बनाया है तो गुरु की बात को हम मानेंगे तो गुरु हमको अच्छी शिक्षा देगा, और गुरु की बात मानेंगे तो हमारा भविष्य चल जाएगा। इस अवसर पर पुनः मुझे बोलने का अवसर दिया और यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं इस आयोजन समिति को और रातेमाल के सभी प्रबुद्ध जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको पुनः मेरी ओर से नमस्कार। और आज फिर से एक नारा, सत्यवीर भारती जी महाराज की जय।